19 दिसंबर 2006 नोएडा के सेक्टर 31 में एक चौंकाने वाली खोज ने सर्दियों की शांति भंग कर दी। बंगला D5 के पीछे पुलिस ने गांव वालों की गुहार पर एक गंदी नाली की खुदाई की। जो उन्होंने अनअर्थड किया वो एक अमीर उपनगर की सतह के नीचे छिपे अंधेरे को उजागर करेगा। महीनों से पास के निठारी गांव के परिवार अधिकारियों से अपने लापता बच्चों की जांच करने की भीख मांग रहे थे। ऐसी गुहारें जिन्हें अनदेखा कर दिया गया। अब जैसे ही फावड़ों से हड्डियां टकराईं, सच्चाई सामने आई। बच्चों के अवशेष, उनकी चीजें, छोटे जूते, फटे हुए बैग कीचड़ से निकाले गए। बंगला मोनिंदर सिंह पंढेर का था, एक सम्मानित बिजनेसमैन। उनका घर सड़क के उस पार की गरीबी से बिल्कुल अलग था। किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उनकी दीवारों के पीछे की गंदगी में छिपा होगा। यह प्रॉपर्टी रातों रात अमीरी के प्रतीक से एक हॉरर हाउस में बदल गई। मौत की बदबू जो नाली से लंबे समय तक ढकी हुई थी, अब हवा में भर गई थी। खोपड़ियां, हड्डियां और बच्चों की चीजें सामने आईं, जिससे एक ऐसा क्राइम सामने आया जो किसी के भी डर से कहीं ज्यादा भयानक था। पुलिस को एहसास हुआ कि वे सिर्फ लापता लोगों की जांच नहीं कर रहे थे, उन्होंने भारत के सबसे भयानक सीरियल किलिंग मामलों में से एक का खुलासा किया था। निठारी नाम जल्द ही अकल्पनीय क्रूरता का पर्याय बन जाएगा। D5 के दरवाजों के पीछे सच में क्या हुआ था? हड्डियों के मिलने से बहुत पहले हॉरर शुरू हो गया था। 2005 से निठारी गांव के बच्चे, ज्यादातर गरीब प्रवासी परिवारों से बिना किसी निशान के गायब हो गए। माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज की, आखिरी बार देखे जाने का वर्णन किया, पुलिस से मदद की भीख मांगी। उनकी गुहारों को खारिज कर दिया गया, उनके दर्द को अनदेखा कर दिया गया। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि बच्चे भाग गए थे या उन्हें बेच दिया गया था, जिससे परिवारों का एंग्विश और बढ़ गया। हताश होकर गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किए, D5 की ओर इशारा किया, जहां कई बच्चों को आखिरी बार मिठाई के वादे से बहलाया गया था। फिर भी पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। गरीब शिकायतकर्ताओं और अमीर घर के मालिक के बीच सोशल डिवाइड से ब्लाइंडेड होकर 2006 के अंत तक 30 से ज्यादा लोग, ज्यादातर बच्चे, लापता थे। गांव डर के साए में जी रहा था। माता पिता अपने बच्चों को नजर से ओझल होने देने से डरते थे। केवल जब परिवारों ने मीडिया का ध्यान खींचा, तब पुलिस ने आखिरकार D5 पर ध्यान दिया। यह त्रासदी सिर्फ बच्चों का खोना नहीं थी, बल्कि सिस्टम का सुनने से इनकार करना था। न्याय, ऐसा लगता था, प्रिविलेज्ड के लिए आरक्षित था। D5 में जांच तेजी से एक राष्ट्रीय स्पेक्टिकल बन गई। पुलिस ने खोपड़ियां, हड्डियां और दिल दहला देने वाले अवशेष, चप्पलें, स्वेटर, स्कूल बैग अनअर्थड किए। सबूतों ने गांव वालों के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। एक सीरियल किलर उनके बीच काम कर रहा था, 1 साल से ज्यादा समय तक अनडिटेक्टेड। पुलिस, जो पहले डिसमिसिव थी, अब भयानक सच्चाई का सामना कर रही थी। D5 का पिछवाड़ा एक कब्रिस्तान था। उसके राज्य दुनिया के सामने उजागर हो गए थे। फॉरेंसिक टीमों ने पहचान का ग्रिम टास्क शुरू किया। माता पिता को उनके खोए हुए बच्चों की फटी हुई चीजें दिखाई। क्लोजर न्याय के माध्यम से नहीं, बल्कि रिकॉग्निशन की पीड़ा के माध्यम से आया। मामला अब लापता लोगों के बारे में नहीं था, यह एक मैसेकर था। निठारी का हॉरर अब अनडिनायबल था। देश ने सदमे में देखा, क्योंकि क्राइम का स्केल स्पष्ट हो गया। दुःस्वप्न का एक नाम था, निठारी। D5 अब एक क्राइम सीन था। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया। कोली, जो लाइव इन हेल्प था, मुख्य संदिग्ध बन गया। बच्चों को घर में बहलाने और अकल्पनीय कार्य करने का आरोप उस पर लगा। पंढेर ने अज्ञानता का दावा किया। यह जोर देकर कहा कि वह अक्सर बाहर रहता था और उसे अपराधों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जांचकर्ताओं को उसकी कहानी पर शक था। इतनी सारी हत्याएं उसकी जानकारी के बिना उसके घर में कैसे हो सकती थी? CBI ने मामला अपने हाथ में ले लिया। पंढेर पर ट्रैफिकिंग और कोली पर हत्या का आरोप लगाया। जनता ने सोचा, क्या कोली एक अकेला साइकोपैथ था या एक ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के लिए एक मोहरा? मालिक और नौकर के बीच का रिश्ता संदेह का एक उलझा हुआ जाल बन गया। क्या पंढेर कंप्लिसिट था या सिर्फ नेग्लिजेंट? सच्चाई की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। दोनों पुरुषों के भाग्य और दर्जनों पीड़ितों के लिए न्याय दांव पर लगे थे।
देश जवाब मांग रहा था। जैसे जैसे जांच गहरी हुई, चिलिंग कन्फेशंस सामने आए। कोली ने कथित तौर पर बच्चों को बहलाने, यौन उत्पीड़न और हत्या करने, फिर शरीर के टुकड़े करके नाली में फेंकने का वर्णन किया। उसने कथित तौर पर नरभक्षण कबूल किया, एक ऐसा डिटेल जिसने देश को हॉरिफाइड कर दिया और उसकी छवि को एक मॉन्स्टर के रूप में सीमेंटेड कर दिया। मीडिया ने इन दावों को पकड़ लिया, डिप्राविटी की एक नैरेटिव को बढ़ावा दिया, लेकिन जल्द ही संदेह पैदा हुआ। क्या ये कन्फेशंस जेन्युइन थे या कोअर्स्ड? भारत की कानूनी प्रणाली पुलिस कन्फेशंस से वेरी है, खासकर वल्नरेबल सस्पेक्ट से। बचाव वकीलों ने तर्क दिया कि कोली पर कबूल करने के लिए दबाव डाला गया था और यह कि एक अकेला आदमी इतनी सारी हत्याएं अनडिटेक्टेड नहीं कर सकता था। जांच हालांकि केवल कोली पर केंद्रित थी, वैकल्पिक सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए कन्फेशंस के पीछे की सच्चाई और अपराधों की पूरी सीमा धुंधली बनी रही। मामला आगे बढ़ा, लेकिन सवाल बने रहे। मामला तेजी से अदालतों में पहुंचा। देश न्याय की मांग कर रहा था। सीबीआई ने कोली और पंढेर के खिलाफ कई आरोप दायर किए। कोली के कन्फेशंस और फॉरेंसिक सबूतों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हुए अदालतों ने उसे एक के बाद एक मामले में दोषी पाया। कोली को कई मृत्युदंड मिले, जो उसके कथित अपराधों की गंभीरता का प्रतीक थे। पंढेर की कानूनी यात्रा ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। शुरुआत में अब्सॉल्व्ड, फिर एक मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। न्यायपालिका निर्णायक लग रही थी, लेकिन जल्द ही दरारें दिखाई दी। 2015 में हाई कोर्ट ने प्रक्रियात्मक देरी के कारण कोली के एक मृत्युदंड को कम कर दिया, जो गहरी फ्लॉज का संकेत था। पीड़ित परिवारों के लिए क्लोजर की प्रारंभिक भावना अनरैवल होने लगी। कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई थी। न्याय, ऐसा लगता था, उतना सीधा नहीं था जितना पहले लगा था। 2023 में निठारी मामले ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी और फ्लॉड जांच का हवाला देते हुए कोली और पंढेर दोनों को बरी कर दिया। यह फैसला पुलिस और सीबीआई की विफलताओं का एक स्कैथिंग इंडाइटमेंट था। कन्फेशंस अविश्वसनीय थे, सबूतों को मिसहैंडल किया गया था, सालों की सजाएं पलट दी गईं। दोनों पुरुषों को 1 दशक से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया। देश हिल गया। अगर कोली और पंढेर नहीं तो कौन? बरी होने से पुराने घाव फिर से खुल गए और पूरी जांच पर संदेह पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें विफल रहीं, बरी होना बरकरार रहा। कानूनी गाथा न्याय के साथ नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ समाप्त हुई। परिवारों के लिए क्लोजर और दूर चला गया, रहस्य गहरा गया। निठारी के बरी होने से भारत की न्याय प्रणाली की विफलताएं उजागर हुईं। पुलिस ने लापता व्यक्ति की रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया, गरीब परिवारों के डर को खारिज कर दिया। जब उन्होंने आखिरकार कार्रवाई की तो जांच जल्दबाजी में और स्लॉपी थी। क्राइम सीन कंटेमिनेटेड था, सबूतों को मिसहैंडल किया गया था, वैकल्पिक सिद्धांतों को अनदेखा कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष लगभग पूरी तरह से कोली के क्वेश्चनेबल कन्फेशन पर निर्भर था। हाई कोर्ट ने पाया कि मामला शेकी ग्राउंड पर बना था। कोई ठोस सबूत नहीं, कोई कोरॉबोरेशन नहीं। परिवारों के लिए त्रासदी और बढ़ गई, जिन्होंने नुकसान, झूठी उम्मीद और सिस्टम द्वारा बिट्रेयल सहा। प्रारंभिक मृत्युदंड ने क्लोजर की पेशकश की, लेकिन अंतिम बरी होने पर केवल अनुत्तरित सवाल ही रह गए। सिस्टम हर कदम पर विफल रहा था, न्याय इल्यूसिव बना रहा। करीब 2 दशक बाद भी निठारी हत्याकांड एक खुला घाव बना हुआ है। बरी होने से मामला पूरा चक्कर लगा गया। अगर कोली और पंढेर नहीं तो कौन? सच्चाई D5 के पिछवाड़े में एक बार दफन किए गए अवशेषों जितनी ही फ्रैगमेंटेड है। यह मामला इन्वेस्टिगेटिव फेलियर और सोशल इनजस्टिस का एक चिलिंग लेसन है। गरीबों को अनदेखा कर दिया गया, उनके बच्चों के जीवन को एक्सपेंडेबल माना गया। एक नरभक्षी नौकर की सनसनीखेज नैरेटिव ने एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रियलिटी को ऑब्स्क्योर्ड कर दिया होगा। बरी होने से इनोसेंस साबित नहीं होती, केवल यह कि गिल्ट स्थापित नहीं किया गया था। परिवारों के लिए कोई क्लोजर नहीं है, केवल दुख और बिट्रेयल है।
खोए हुए बच्चों के नाम टूटे वादों की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर बने हुए हैं। निठारी की अंतिम सच्चाई अभी भी एक चिलिंग मिस्ट्री है, जो ऐसे जवाब मांग